नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 22 साल का एक नौजवान का, और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं। ये अभी ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, फूड से जुड़ी हुई कामकाज कर रहे हैं, बिज़नेस है इनके, ये शुरू किया है। उनके बारे में ये जानना चाहते हैं कि इनको सक्सेस मिलेगी कि नहीं। दूसरी, ये बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं, ये भी देखना है। तीसरी, इनकी पढ़ाई है, ये पढ़ाई अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ 22 साल का है और इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर्स में है और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ये कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इतने सारे चीज़ें और भी। और एक सवाल है, क्या इनको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी। इनको पुलिस में ज्वाइन होने की बहुत इच्छा है, तो उसमें क्या ये सक्सेस हो पाएंगे। तो एक एक करके सवाल ले लेते हैं, सवाल बहुत सारे हैं तो सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल पाम की एनालिसिस में जाएंगे। तो सवाल है इनके, पहले मैं ले लेता हूँ फूड से जुड़ी हुई कामकाज। खाने से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का अगर कामकाज हम करना चाहते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो भी एक उसी तरीके का कामकाज है। तो उसमें अगर आपको सक्सेस चाहिए होगी तो आपको जुपिटर माउंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है, और मरकरी माउंट को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो पहले देख लेते हैं मरकरी माउंट क्या कह रही है। क्या में बिज़नेस करने की क्वालिटीज़ है, बहुत ही अच्छी है। मरकरी माउंट अगर हम लोग देखें तो ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है। और उसके वहाँ पे हमें एक बहुत ही लकी साइन, काइट साइन हमें बनता हुआ दिख रहे हैं। तो जब भी कोई लकी साइन मरकरी माउंट में बन जाए, फिश बने, काइट बने, स्क्वायर बने, ट्रायंगल बने, वो लकी साइन होती है। और उस माउंट की जहाँ पे भी, जिस माउंट में भी लकी साइन बने, मतलब उस माउंट की जो पावर है, जो क्वालिटीज़ है, अच्छी क्वालिटीज़ है, वो बढ़ जाती है। तो मरकरी की एक क्वालिटी होती है बिज़नेस करना। तो बिज़नेस की सेंस तो आप में बहुत अच्छी रहेगी, आप बिज़नेस बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन क्या खाने से जुड़ी हुई कामकाज में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो अगर जुपिटर माउंट को देखेंगे हम लोग, क्योंकि जुपिटर खाने के प्रोडक्ट को सिग्निफाई करते हैं, तो जुपिटर माउंट यहाँ पे हम लोगों को नॉर्मल दिखेगा। जुपिटर माउंट में बहुत मेजर कोई ना ही उभरा हुआ है, ना ही कोई मेजर प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक ठाक जुपिटर माउंट है। लेकिन जुपिटर की जो फिंगर है ये छोटी है। अगर किसी भी माउंट की फिंगर छोटी हो जाए ना, तो माउंट की पावर थोड़ी कम हो जाती है। तो जिनके कारण आपकी जो खाने से जुड़ी हुई जो भी आप कामकाज करेंगे, वहाँ पे बहुत बढ़िया कोई सक्सेस नहीं मिल पाएगी। बिज़नेस तो दूसरी बिज़नेस में हो सकती है कि आपको सक्सेस मिले, लेकिन इस तरीके का बिज़नेस में जहाँ पे खाने से जुड़ी हुई कामकाज रहेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। ये बात आपको नोट करके रखनी है ज़रूर। और एक बात है कि आपके माइल लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। तो जब माइल लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, चाहे ऐसे किसी भी तरीके का बिज़नेस शुरू करे, चाहे वो उनको शूट करे या ना करे, लेकिन इनके स्ट्रगल पीरियड लंबी हो जाती है। बिज़नेस में सक्सेस मिलने के लिए ऐसे लोगों को 4-5 साल की एक लंबी स्ट्रगल पीरियड रहती है। उस स्ट्रगल पीरियड के बाद ही आपको सक्सेस मिलती है। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी कोई भी बिज़नेस की शुरू करेंगे या बिज़नेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, मरकरी में लकी साइन है, तो बिज़नेस करने की इच्छा में ज़रूर होगी। तो जब भी ये इच्छा हो तो ज़रूर ये ध्यान में रखिएगा कि 4-5 साल की अगर आपकी एक स्ट्रगल पीरियड रहेगी, अगर उस स्ट्रगल पीरियड को आप कवर कर सकते हैं, उसी के बाद में जाके ही आपको सक्सेस मिल पाएगी। तीसरी और एक चीज़, आपकी जो फेथ लाइन है वो लाइफ लाइन से निकल रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्ट जोन देती है। तो कंफर्ट जोन की फार्मूला क्या होती है, ऐसे लोगों को घर से दूर जाके ही सक्सेस मिलती है। घर के करीब वो चाहे जॉब करे या बिज़नेस, उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती है। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाके, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो, फॉरेन स्टेट हो, या फॉरेन दूसरी कोई सिटीज़ हो, वहाँ पे जाने के बाद ही ऐसे लोगों को बड़ी सक्सेस ज़िंदगी में मिलती है, नहीं तो बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो पहली कंडीशन तो है कि आपको अपने घर से दूर ही आपको काम ढूंढना है, चाहे वो बिज़नेस हो या जॉब। घर से दूर मतलब जितनी दूर होगी उतनी ज़्यादा सक्सेस। किसी और स्टेट में जाएंगे तो और ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगी आपको, और फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो और भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगी आपको। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी कामकाज करना है, चाहे जॉब करे या बिज़नेस, घर से बहुत दूर जाके ही करना है, क्योंकि कंफर्ट जोन में है। और आगे चल के आपकी ज़िंदगी में जो भी बड़ी बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, वो दूसरे स्टेट या दूसरे सिटी से ही आएगी मिनिमम, या हो सकती है कि फॉरेन कंट्री से भी आए, और उसी से आपकी फ्यूचर जो है आगे बढ़ेगी। उसकी सारी क्लियर इंडिकेशन हमें आपके पाम से दिख रहे हैं। तो बिज़नेस आपकी होगी ज़रूर, लेकिन फूड से जुड़ी हुई बिज़नेस ना होने के चांसेस ज़्यादा है। माइल लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होने के कारण आपकी जो भी बिज़नेस करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलने में बहुत लंबे समय का स्ट्रगल पीरियड रहेगा, उसी के बाद आपको सक्सेस मिलेगी। माइल लाइन लंबी होने के कारण आपके परमानेंट काम, चाहे कुछ भी हो, पुश्तैनी बिज़नेस हो या गवर्नमेंट जॉब हो, वो पाने में आपको ज़रूर सक्सेस मिल पाएगी।
अगर पुश्तैनी कोई बिजनेस नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर होगी। तीसरी और एक सवाल है कि आप पुलिस में काम करना चाहते हैं। अभी अगर पुलिस में काम करेंगे तो आपकी अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो वहाँ पे ड्यूटी आपकी घर के करीब भी हो सकती है, घर के दूर भी हो सकती है। तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, अगर सच में ही आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो दूसरे किसी स्टेट या दूसरे किसी सिटीज़ के जहाँ पे ये पुलिस में भर्ती होने का जो भी फॉर्म वगैरह निकलेगा उसको आप अप्लाई कीजिएगा, उसमें आपको जॉब ज़रूर मिल सकती है। अगर आपको डिफेंस सेक्टर में जाना ही है, आपके मार्क्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो डिफेंस सेक्टर में आपको ज़रूर जा सकते हैं और वहाँ पे आपको सक्सेस भी मिल सकती है डिफेंस सेक्टर में, चाहे वो कुछ भी हो, पुलिस हो, नेवी हो, आर्मी हो, कुछ किसी भी तरीके का डिफेंस सेक्टर में आपको जाना है तो मेरी राय में आपको आर्मी या बीएसएफ में, जो दूर के जनरली दूर ही रहते हैं ऐसे लोग घर से, तो उस तरीके का जॉब में अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको जॉब मिल जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। डिफेंस में सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, मिलिट्री हो, आर्मी हो, नेवी हो, कुछ भी हो, जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो सारे जॉब आपको हमेशा के लिए घर से दूर रखेगा और बहुत सारे मल्टी सिटी मल्टी स्टेट को घुमाते रहते हैं, तो उस तरीके का जॉब में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और मार्क्स अमाउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आगे चल के हो सकती है कि आप इसी तरीके का ही जॉब आपको मिल जाए बहुत ही जल्दी। तो ये सारे जो है आपके सवाल की जवाब। अभी हम लोग थोड़ी आपकी ओवरऑल पाम को देख लेंगे। ओवरऑल पाम में क्या है, रेक्टेंगुलर शेप के पाम है और बहुत बड़ी और चौड़ी है, बहुत ही बड़ी और चौड़ी। तो ऐसे लोग खूब मेहनती होते हैं, बहुत ही बढ़िया मेहनती होते हैं, लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं और साथ में रेक्टेंगुलर शेप होने के कारण ऐसे लोगों की मैनेजमेंट क्वालिटीज़ भी अच्छी रहती है। थंब की लेंथ भी ठीक ठाक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना और लीडरशिप क्वालिटी भी आप में अच्छी रहेगी। जुपिटर की जो फिंगर है वो क्रॉक है, जिनके कारण आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, लेकिन छोटी होने के कारण आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेगी। जुपिटर की जो फिंगर है वो थोड़ी छोटी है आप में, तो इसके कारण क्या होगी, आप में जो अपॉर्चुनिटी होगी ज़िंदगी में वो कम मिलेगी, लेकिन जो भी मिलेगी बहुत अच्छी मिल पाएगी। सन के फिंगर ज़्यादा कंपेरिजन में लंबा होने के कारण आप थोड़ी रिस्क की टेंडेंसी में होंगे, मतलब रिस्क लेना, चाहे वो करियर में हो या किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंशियल जो भी रिस्की होगी, करियर हो या इन्वेस्टमेंट हो, उसमें आप ज़्यादा रिस्क लेंगे ज़िंदगी में, आप रिस्क लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। छोटी फिंगर आपकी हल्की सी क्रॉक है, जिनके कारण आप क्विक लर्नर है, आप जल्दी सीखते हैं और आप अपने काम में एक्सपर्ट भी बनेंगे, चाहे वो कुछ भी करें, आप बॉडी बिल्डिंग करें, स्पोर्ट्स करें या आप अपनी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें और उस सब्जेक्ट को लेके पढ़ें, किसी भी चीज़ को आप, जो भी चीज़ को आप अच्छी तरह से करेंगे उसमें आप बहुत ही जल्दी एक्सपर्ट भी बन पाएंगे। एक्सपर्ट बनने की क्लियर इंडिकेशन आपके छोटी फिंगर में हम लोग देख रहे हैं। अभी ध्यान देते हैं माउंट्स की ओर। माउंट क्या कह रही है, मरकरी माउंट पहले ही बता चुका हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव है और वहाँ पे काइट साइन बन रही है बहुत ही क्लियर, जिनके कारण आपकी मरकरी की जो सारे क्वालिटीज़ है, बिजनेस करने की क्षमता, एनालिसिस की क्षमता, मैं अकाउंट्स में नॉलेज, ये सब में आप में बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे, ट्रायंगल साइन बन रही है यहाँ पे, जिनके कारण आपके खुद के ज़मीन ज़्यादा ज़रूर हो पाएगी। बढ़िया कोई इंडिकेशन या फॉर्मेशन नहीं आ रही है, सन लाइन अभी आ रही है, तो ये जो दिखा रही है कि आफ्टर 50 आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगी सन लाइन से। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है, और सैटर्न की फिंगर भी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो सैटर्न माउंट भी आपकी पॉजिटिव है। सैटर्न माउंट पॉजिटिव हो तो ऐसे लोग अपने करियर में अच्छी सक्सेस ज़रूर अचीव कर लेते हैं। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है। जुपिटर माउंट में अगर देखें तो यहाँ पे सलमन रिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने जो सारे काम हैं उसमें आप बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान होते हैं, चाहे कुछ भी काम करें, जो भी काम आपको पसंद आए, बहुत ही ज़्यादा निष्ठा के साथ आप अपने काम को करते हैं, एक अच्छी इंडिकेशन है। ऐसे लोग, अगर इसे सलमन रिंग कहते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के प्रति भी काफ़ी निष्ठा रहती है और जो सारे जो मिस्टिकल साइंस होते हैं, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट में भी आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट रहती है। मार्स माउंट की ओर ध्यान देंगे। मार्स माउंट आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों के दोनों मार्स माउंट ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जगह अच्छी मिल रही है। स्पोर्ट्स लाइन, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं और बहुत बड़ी स्पोर्ट्स लाइन आपके पाम में यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। स्पोर्ट्स लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, तो स्पोर्ट्स के द्वारा आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है, तो बॉडी बिल्डिंग में आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। ये भी आपका एक सवाल था, क्लियर, एकदम क्लियर कट बड़ी सी स्पोर्ट्स लाइन हम देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स कोटा में आप जॉब की अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, गवर्नमेंट के जॉब वो मिलने के चांस बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे माइल लाइन की एक लाइन निकल के जा रही है, तो गुस्सा आ जाए तो कंट्रोल करना थोड़ी मुश्किल रहती है। ऐसे लोग थोड़ी एग्रेसिव नेचर के होते हैं
और ये सारे क्वालिटीज़ आप में रहेगी। इसकी एक क्वालिटीज़ रहती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर के रहते हैं, तो ये आपकी डिफेंस सेक्टर में अगर आप जॉब में जाएंगे तो ये बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन गुस्सा आ जाए तो थोड़ी कंट्रोल करने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। और क्या है देखेंगे, मार्स माउंट में और कोई साइन और इंडिकेशन क्लियर नहीं दिख रही है। वीनस माउंट में बहुत सारे लग्जरी लाइन दिख रही है, तो ये आपको काफ़ी लग्जरी देगी लाइफ में, लग्जरियस लाइफ आप लीड कर पाएंगे, उसकी इंडिकेशन दिख रही है। और खड़ी लाइन की भरमार है, बहुत सारी खड़ी लाइन हमें आपकी वीनस माउंट में दिख रही है। तो जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उसका फल आपको तो ज़रूर मिल पाएगी, चाहे आपकी कोई भी मेहनत करे। पढ़ाई में अगर मेहनत करेंगे तो अच्छी रिजल्ट आएगी, अच्छी से अगर एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी बिल्डिंग भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। काम की जगह पे अगर अच्छी तरह से आप मेहनत करेंगे तो उसकी रिज़ल्ट भी अच्छी उतनी बेहतर मिलेगा आपको। तो जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको बढ़िया रिजल्ट ज़रूर मिल पाएगी। मून माउंट आपकी देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मून माउंट दिख रही है और ट्रैवल लाइन है, तो ट्रैवल खूब रहेगी आपकी, छोटी मोटी ट्रैवल, ये बहुत लंबी ट्रैवल नहीं है, छोटी मोटी ट्रैवल आपकी ज़िंदगी में काफ़ी रहेगी, वो हमें यहाँ पे देख रहे हैं। एक इन्फ्लुएंस लाइन इस तरीके से जाके फेथ लाइन में मिल रही है और ये एज रहेगी करीब करीब आपकी 35 के करीब। तो 35 के करीब आपके करियर में मून माउंट से इन्फ्लुएंस लाइन आ रही है, तो उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छा कुछ आपके साथ होगा ज़रूर। उस टाइम में मैं ये नहीं कह सकता कि उतनी लेट आपकी शादी होगी, लेकिन उस टाइम पीरियड में आपके कैरियर में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। इधर कैरियर में मिलेगी या फिर किसी के कारण, किसी की हेल्प के द्वारा आप में बहुत अच्छी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। इस तरीके का इन्फ्लुएंस लाइन 2-3 चीज़ को इन्फॉर्म करती है। एक इधर आप फॉरेन जाके काम काज कर सकते हैं, दूसरी कोई लेडी हो सकती है जिनके कारण आप में आपकी कैरियर में सक्सेस आप अचीव कर सकते हैं, चाहे आपके रिलेटिव हो, दोस्त हो, ऑफिस में कोई कॉलीग हो, कुछ भी कोई भी हो, लेकिन किसी न किसी अपोजिट सेक्स के द्वारा आप लोगों की कैरियर में काफ़ी अच्छी सक्सेस अचीव होती है। इस एज पीरियड में शादी भी होने की इंडिकेशन होती है, तो 35 में शादी नहीं होगी, आपकी शादी पहले ही हो जाएगी, तो ये शादी वाली ये आपके यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो ये हो गई आपकी माउंट की एनालिसिस। थोड़ी हम लोग आपकी लाइंस को देख लेते हैं। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन अच्छी है, तीनों की तीनों मेन लाइन का फॉर्मेशन ही अच्छी है, तो लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे तो 2 लाइन फॉल हो रही है, बहुत ही स्ट्रांगली फॉल हो रही है और माइंड लाइन में जाके करीब करीब मिल भी रही है। ये क्लियर दिखा रही है कि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगी आपकी, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद, वो फैक्टर नहीं है, लेकिन जब भी रिलेशनशिप में आएंगे वहाँ पे डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिख रही है। देखिए एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप आर्मी या डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं और करियर के वजह से जनरली आप जैसा भी काम करेंगे आपको आखिर में चल के कुछ सालों के बाद आपको घर से दूर जाके कामकाज ही करना होगा, क्योंकि आपका पाम बहुत अच्छी है तो आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। और बड़ी सक्सेस मिलने के लिए आपकी पाम ये क्लियरली बता रही है कि आपको घर से दूर जाना है, तो घर से दूर जाके ही आपको कामकाज करना है। अगर आप डिफेंस सेक्टर में आपको जॉब मिल जाती है तो क्या होगी कि आपकी वाइफ के साथ आपकी डिस्टेंस बना रहेगा, आप हर वक्त नहीं मिल पाएंगे, तो वो भी एक तरीके का रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होती है। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर में काम करेंगे और अपनी वाइफ से हमेशा नहीं मिल पाएंगे तो ये लाइन उस हिसाब से आपकी काम करेगी, लेकिन एक्चुअल में रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल जॉब कर रहे हैं और अपनी वाइफ को भी लेके आप बाहर में एक ही साथ रह रहे हैं तो उस टाइम पीरियड में आपकी सच में जो डिस्टर्बेंस होती है रिलेशनशिप में, उस तरीके का डिस्टर्बेंस होने का क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो इस बात को शायद आप समझ चुके हैं। चलते हैं माइंड लाइन की ओर। माइंड लाइन आपकी बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट है, ये बहुत ही अच्छी माइंड लाइन की निशानी है, एकदम एट मतलब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के ए कैटेगरी के माइंड लाइन जिस तरीके का होती है ये आपकी माइंड लाइन है। माइंड लाइन की एक ब्रांच यहाँ से निकल के मार्स की तरफ जा रही है, ये दिखाती है रियल एस्टेट से फ़ायदा होगी आपकी मार्स माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर माइंड लाइन की एक ब्रांच मार्स माउंट की तरफ जा रही है, डिफेंस मार्स की तरफ, जो दिखा रही है कि आपकी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई किसी भी तरीके का काम काज करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो अगर बिज़नेस करना है, साइड में अगर कोई बिज़नेस करना है या दूर जाके कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई काम काज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। फिर से एक बार बता देता हूँ, माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होने के कारण आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, और माइंड लाइन बिल्कुल क्लियर भी है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। लाइफ लाइन को देखेंगे, लाइफ लाइन आपकी इस तरीके से राउंड शेप में चल रही है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चल रही है, जो दिखा रही है कि आप और लाइफ लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन है, जो दिखा रही है कि आप में इम्यून पावर और एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगी। लाइफ लाइन के साथ एक लंबे दूरी तक यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, और उसके साथ यहाँ पे लंबी दूरी तक आपकी मार्स लाइन चल रही है एकदम कंटिन्यू, और धीरे धीरे ये अपना जो
गैप है उसे बढ़ा भी रही है। ये होते हैं परफेक्ट मार्स लाइन, जो धीरे धीरे अपना गैप लाइफ लाइन से बढ़ाते रहते हैं। इस तरीके का अगर मार्स लाइन हो तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में कोई भी बड़ी परेशानी नहीं आएगी। पहली बात, कभी भी ज़िंदगी में कोई परेशानी आ भी जाए तो उसका हल भी साथ में आएगा। मतलब आप परेशानी कोई ज़िंदगी में आ भी जाएगी तो उसकी हल भी आपके साथ में आएगी। ओवरऑल आपको ये आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। इस तरीके का मार्स लाइन हो तो ज़िंदगी में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। चाहे आप किसी भी हालात में हो, किसी भी तरीके का सिचुएशन में पड़ जाए, उससे आप उभर ज़रूर जाएंगे। इसे एंजल लाइन भी कहते हैं, इसीलिए इसे एंजल लाइन कहते हैं। जब भी आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे किसी भी तरीके का, हेल्थ, मनी, फाइनेंशियल, कैरियर, रिलेशनशिप, किसी भी तरीके का मेजर प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो ये लाइन आपको वहाँ से उभर कर ज़रूर वापस लाएगा। तो ये हो गई आपकी एंजल लाइन की बात। लेकिन एक लाइन है जो आपको थोड़ी डिस्टर्ब या थोड़ी परेशानी तो ज़रूर देगी, वो है ये स्ट्रॉन्ग राहु लाइन। एक ही राहु लाइन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जा रही है, और अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा करीब करीब 33-34 ये एज पीरियड रहेगी आपकी, जहाँ पे ये राहु लाइन आपकी लाइफ लाइन को कट रही है। उस टाइम पीरियड में हेल्थ वाइज या फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। उस टाइम पीरियड में ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वहाँ से आप उभर भी जाएंगे क्योंकि आपके वहाँ उस टाइम पीरियड में मार्स लाइन भी है। तो प्रॉब्लम उस टाइम पीरियड में आएगी, मेजर प्रॉब्लम आएगी ज़रूर, लेकिन उससे आप उभर भी जाएंगे। उसकी इंडिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं। करीब करीब अगर देखें तो 37 के करीब, 37-38 के करीब एक असेंडिंग लाइन भी आपकी लाइफ लाइन से उठ रही है। वहाँ पे आपकी करियर में एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। सबसे बड़ी सक्सेस आपकी उसी एज में मिल पाएगी करियर से रिलेटेड। यहाँ पे ये ट्रायंगल के जो साइन बन रही है, यहाँ पे भी ट्रायंगल के साइन हम लोग देख चुके हैं, तो ये दिखा रही है कि आपकी एसेट ज़रूर होगी और मल्टीपल ज़रूर होगी, क्योंकि दो ट्रायंगल हमें मिल चुकी है। तो मल्टीपल एसेट तो आपके होने के क्लियर इंडिकेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हो गई आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन की एंडिंग पार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी क्लियर फिश की फॉर्मेशन हमें बनता हुआ देख रहे हैं। 60 के बाद आपकी लाइफ काफ़ी सुकून भरी रहेगी। 60 के बाद जो रिटायरमेंट एज रहती है उसके बाद आपकी लाइफ काफ़ी सुकून भरी रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी उस टाइम पीरियड के बाद नहीं रहेगी आपकी, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, फाइनेंशियली हो, या रिलेशनशिप वाइज, किसी भी तरीके का कोई मेजर प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी। और आपकी लेट लाइफ जो रहेगी, बुढ़ापा जो रहेगी, काफ़ी अच्छी बीतेगी। फिर से एक बार आपकी फेथ लाइन की ओर ध्यान देते हैं कि आपकी फेथ लाइन जो है आपकी लाइफ लाइन से उठ रही है, और एक ही फेथ लाइन है स्ट्रॉन्ग, और कोई भी फेथ लाइन आपके पाम में नहीं है। और ये फेथ लाइन करीब करीब ख़त्म भी हो रही है 55 के अराउंड। ऊपर में चलेंगे तो बहुत प्रोमिनेंट लाइन तो नहीं दिख रही है, हल्की हल्की लाइन आ रही है जो आगे चल के स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपकी ये अभी के सिर्फ 22 है, तो 60 तक तो ये हमें मिल रही है। तो 60 तक आपकी करियर रहेगी। फेथ लाइन लाइफ लाइन से उठ रही है। फिर से मैं कह रहा हूँ, आपकी जो करियर की सक्सेस होगी वो घर से दूर में हो जाके होगी। चाहे आप बिजनेस करें या जॉब करें, कुछ भी करें, घर से दूर आपको जाना ही पड़ेगा बड़ी सक्सेस के लिए, क्योंकि आपकी पाम बहुत अच्छी है, कंडीशन बहुत अच्छी है, कलर अच्छी है, मेन लाइंस की फॉर्मेशन अच्छी है, फेथ लाइन की फॉर्मेशन अच्छी है, सारे माउंट भी क्लियर है। तो आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी, और बड़ी सक्सेस मिलने के लिए आपको दूर, अपने जन्म स्थान से दूर ज़रूर जाना चाहिए, और जाना भी पड़ेगा आखिर में, क्योंकि आपको घर के करीब बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी। तो जो भी जॉब की अप्लाई आप कर रहे हैं उसको आप इसी बात को ध्यान में रखे कीजिएगा कि वो आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर हो, या आपकी पोस्टिंग आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर हो, तो वो जॉब मिलने में आपकी मिलने के जो चांसेस रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी। मैं आपको एज ये इस तरीके से तो नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि आपकी फेथ लाइन जो है वो लाइफ लाइन से उठ रही है कि कौन सी एज में आपको जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। आप किसी भी एज में ज़रूर पा सकते हैं, तो आप कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर मिल पाएगी। मैं एज डिफाइन आपकी इस पर्टिकुलर इस पाम से मैं नहीं कह पाऊँगा कि इस एज से आपकी करियर बहुत अच्छी चलेगी। ओवरऑल जब भी आपको जॉब मिलेगी वहीं से आपकी, जब भी आप ठानेंगे कि आपको बाहर जाके काम करना है और बाहर जाके आप जॉब के लिए ढूंढेंगे और आपको जॉब मिल जाएगा, वहीं से आपकी करियर अच्छी से चलना शुरू हो जाएगी। चलते हैं आपकी शादी की ओर। पहले ही बता चुका हूँ कि रिलेशनशिप में कंडीशनल डिस्टर्बेंस दिखा रही है। अगर आप आपके वाइफ के साथ हमेशा रहेंगे तो डिस्टर्बेंस रहेगा, अगर आप आपके वाइफ से दूर रहेंगे तो डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी, जो डिफेंस सेक्टर में जनरली होती है। आपकी अगर हम लोग मैरिज लाइन को देखेंगे तो मैरिज लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दो मैरिज लाइन है जो नॉर्मल होती है, और ये दिखा रही है इसमें लाइन में भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मैरिज लाइफ है यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी देख रहे हैं, बस हार्ट लाइन से ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही थी।
एज जो होगी आपकी मैरिज थोड़ी लेट दिख रही है यहाँ से। अगर अर्ली एज को देखें तो यहाँ पे तो कोई लाइन नहीं है, लेकिन यही जो 2 लाइन है वो करीब करीब जो ये लाइन की एज रहेगी ये करीब करीब आपकी 30-31 के रहेगा। तो 30 या 31 उस एज पीरियड में जाके ही आपकी शादी हो पाएगी। तो आपकी जो शादी है वो थोड़ी लेट हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो लेट मैरिज आपकी पाम में इंडिकेशन कर रही है। तो इसी के साथ साथ आपकी पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।